वक्त खराब नहीं होता, हालात खराब हो सकते हैं, सोच खराब हो सकता है, नीयत खराब हो सकती है, लेकिन वक्त कभी खराब नहीं होता। हाँ, वक्त को कभी भी भाग्य से न जोड़े, जीवन मृत्यु से न जोड़े, जो न वक्त के हाथ में है और ना ही आपके हाथ में। वक्त का सुई जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है और इस बीच वक्त सिर्फ फैसला सुनाता है और कर्म आपको करना पड़ता है और हौसला भी आप ही को दिखाना पड़ता है। वक्त एक चुनाव लेकर आता है, चुनौती लेकर आता है, चुनना आपको पड़ता है। हमें किसका साथ देना है, किसका नहीं, कौन सही है, कौन गलत, ये हमें सोचना पड़ता है। चौसर के खेल में बाजी युधिष्ठिर ने लगाया था, नहीं वक्त ने। जहां उन्होंने धन दौलत के साथ, अपने राजपाट के साथ अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। वक्त ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। वक्त ने नहीं कहा था कि अपनी पत्नी को दांव में लगाओ। एक इंसानी दिमाग का उपज था। चाहे रामायण में राजा दशरथ की बात हो या फिर महाभारत काल में युधिष्ठिर की बात हो, किसी के भी जीवन में इतनी अधिकार नहीं है कि आप पूर्ण आजादी के साथ किसी के जीवन को दांव में लगा दें। यह आपको वक्त ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। जुबान देकर उसका गुलाम बनना, मौनता के साथ अत्याचार होते हुए देखकर ही चुप रह जाना, ये वक्त ने आपको नहीं सिखाया। इसका फैसला आपने किया है। इंसान गलत रहा, वक्त नहीं। वक्त कभी गलत नहीं रहा। वक्त तरह तरह के चुनौतियों को लेकर हमारे सामने रहा, हमारे सामने आया, चुनना हमें पड़ा। वक्त अंधा नहीं रहा, वे अपने होनहार आंखों से सब कुछ देखता गया। इंसान गलत रहा, वक्त नहीं तो भगवान श्री कृष्ण के लाख समझाने पर भी दुर्योधन को उसके धृष्टता से, उसके हठ से कोई नहीं रोक पाया। नहीं उसके पिता, नहीं उसके राजदरबारी, कोई नहीं। और जहां तक धृतराष्ट्र की बात है, अंधे तो वो आंखों से थे ही, मगर वो जितना भी दोष वक्त को देते गए, अगर अपने कर्म पर विचार करते तो शायद महाभारत का ये युद्ध नहीं होता। यानी वो संपूर्ण सोच विचार कर किया गया एक काम था। वक्त के ऊपर सरासरी थोपना गलत था। वक्त ने किसी को भी ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा। वक्त अंधा नहीं रहा, वो अपने होनहार आंखों से सब कुछ देखता गया कि इंसानी दिमाग, इंसानी उपज कैसे कैसे अपना रंग दिखाता है। और हम इंसान हर काम को करने के बाद वक्त के माथे संपूर्ण दोष को थोप देते हैं। जितने भी लोग अपने को लाचार, असहाय, प्रतिज्ञाबद्ध या फिर वे लोग जो अहंकारी बने, धूर्त बने, कैसे कैसे बेवक्त ही बेवजह विनाश का शिकार हुआ है, यह सब हम लोगों ने देखा। सदियों से जिस ताजमहल को हम प्रेम का प्रतीक या फिर आश्चर्यजनक कोई अजूबा मानते हैं, वक्त के पास उसकी कहानी कुछ और है। वक्त ने अपने तरीके से उसकी कहानी कुछ और लिखा है। सब कुछ हमारा दिमाग का उपज है और दोष हम वक्त को देते हैं। वक्त ने उसकी कहानी कुछ और लिखी है।
और सब कुछ हमारे दिमाग का ही उपज है और दोष हम वक्त को देते हैं। जरा सोच कर देखना जो मैं कह रहा हूं आप लोगों से। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। हम अक्सर मुद्दे बदल बदल कर सोचते हैं, बात करते हैं, पर वक्त की नजाकत को नहीं समझते हैं। महाभारत का युद्ध हो या फिर रामायण की बात हो या राम सीता की वनवास की बात हो, वक्त का फेरबदल नहीं था ये, बल्कि इंसानी दिमाग का ही उपज रहा। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण के लाख समझाने पर भी और राजा दशरथ के हजारों मिन्नतें करने के बावजूद ना दुर्योधन के हठ में, जिद में कोई बदलाव आया, न ही महारानी कैकेयी की मात की तरह। दोनों ही अपने जिद पर अड़े रहे। वक्त ना किसी को साधु बनाता है और ना ही किसी को शैतान। ये हम इंसान हैं। हम वक्त के साथ चलते चलते कभी साधु बनते हैं और कभी शैतान। वक्त रहते जो इंसान वक्त के अहमियत को समझ लेता है, वो वक्त की नजाकत को भी समझ लेता है। वक्त के साथ वही बलवान होता है। भले भाग्य की लकीरें हमारे माथे में या हमारे हाथों में हो, ऐसा कहा जाता है, परंतु कर्म संपूर्ण रूप से इंसान के हाथों में। जैसा हम कर्म करते हैं, जैसा हम चुनाव करते हैं और जिस तरह की चुनौतियों को हम स्वीकार करते हैं, हमें उसी तरह के फल को भोगना पड़ता है। वक्त न किसी को साधु बनाता है और न ही किसी को शैतान। यह इंसान तय करता है कि वक्त रहते वो उसे साधु बनना है या फिर शैतान। जो इंसान वक्त रहते वक्त की अहमियत को, उसकी नजाकत को समझ लेता है, वो वक्त के साथ बलवान बनता है। भले भाग्य की लकीरें आपके माथे में या फिर हाथों में हो, पर कर्म करने की जज्बा आपके दिल में है। वक्त सिर्फ समय समय पर आपको चुनौतियां देती है और उस चुनौतियों को स्वीकार करके आप किस तरीके से उसका सामना करेंगे, ये आपको निर्णय लेना होता है, वक्त को नहीं।